जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम कैप्टन अर्जुन राठौर है। मैं भारतीय सेना में पिछले 12 सालों से पोस्टिंग हूँ। पोस्टिंग, जंगल, बॉर्डर, गोलियाँ, बारूदी सुरंगें सब देखा हूँ, लेकिन मैं डर में विश्वास नहीं करता था। लेकिन उस एक पोस्टिंग ने मुझे सिखा दिया कि हर दुश्मन दिखाई नहीं देता। ये घटना है मेरी पोस्टिंग की, अरुणाचल प्रदेश के एक बहुत ही दूरस्थ फॉरवर्ड पोस्ट पर। वो जगह इतनी दूर थी कि वहाँ तक पहुँचने में हमें 2 दिन लगे थे। चारों तरफ घना जंगल, ऊपर बादल, नीचे कीचड़ और बीच में हमारा छोटा सा कैंप। और कैंप में सिर्फ 6 लोग थे। मैं, हवलदार ठाकुर, सिपाही लामा, सिपाही नरेश, रेडियो ऑपरेटर विजय और कुक मुरली। पहले दिन सब सामान्य था। ठंड बहुत थी और रात को जल्दी अंधेरा हो जाता था। लेकिन रात के लगभग 2 बजे मेरी नींद खुली। कोई आवाज नहीं थी, फिर भी लगा जैसे कोई मेरे टेंट के बाहर खड़ा हो। मैंने खुद को समझाया, जंगल है, जानवर होंगे। लेकिन दिल की धड़कन बिना वजह तेज हो रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और टेंट की फ्लैप खोला। बाहर घना कोहरा था। कोहरा इतना कि हाथ आगे करो तो उंगलियां भी धुंधली दिखे। मैं कुछ सेकंड खड़ा रहा और तभी बहुत धीरे कीचड़ में किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन कदम दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने आवाज दी, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। आवाज रुक गई। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है और वापस आकर लेट गया। लेकिन अब नींद नहीं आई। सुबह नरेश मेरे पास आया। उसने पूछा, सर, आप रात में बाहर गए थे क्या? मैंने कहा, हाँ, क्या हुआ? वो बोला, आपके टेंट के बाहर कीचड़ में बूट के निशान हैं। मैंने सोचा शायद मेरे ही होंगे। हम बाहर गए। निशान साफ थे, लेकिन वो मेरे टेंट तक आते थे, वापस नहीं जाते थे। मैंने हवलदार ठाकुर को बुलाया। वो अनुभवी आदमी था। उसने बहुत देर तक निशानों को देखा, कुछ बोला नहीं। फिर धीरे से बोला, सर, ये बूट हमारे जैसे नहीं है। मैंने पूछा, मतलब? वो बोला, ये पुराने आर्मी बूट जैसे है, बहुत पुराने। उस दिन से माहौल बदल गया। रात होते ही कैंप पर अजीब सन्नाटा छा जाता था। जंगल की आवाजें भी जैसे दूर हो जाती थी। और तीसरी रात विजय रेडियो पर बैठा था। अचानक वो भागता हुआ मेरे पास आया। उसका चेहरा पीला था और बोला, सर, रेडियो में कोई बोल रहा था। मैंने कहा, क्या? उसने बोला, कोई बहुत धीमी आवाज में
बोल रहा था, पानी, पानी, पानी। रेडियो चेक किया, कोई सिग्नल नहीं था। पूरा सन्नाटा। उस रात 3 बजे फिर वही आहट। इस बार टेंट के बिल्कुल पास। मैं बाहर निकला। कोहरा फिर वही। लेकिन इस बार मुझे लगा कोई मेरे सामने खड़ा है। कोहरे के बीच एक धुंधला सा साया, लंबा, सीधा, जैसे कोई जवान खड़ा हो, सावधान की मुद्रा में। मैंने टॉर्च सीधी की। वो साया गायब हो गया। सुबह कैंप के पीछे हमें कुछ मिला। जंगल में थोड़ी दूर पर आधा धसा हुआ एक पुराना हेलमेट पड़ा था, आर्मी का, जंग लगा हुआ। और पास ही मिट्टी में दबा हुआ एक हड्डी का टुकड़ा। हम सब चुप थे। ठाकुर बोला, सर, ये इलाका 20 साल पहले ऑपरेशन जोन था। कई जवान लापता हुए थे। उस रात किसी को नींद नहीं आई। सब एक ही टेंट में बैठे रहे। लालटेन जल रही थी। तभी टेंट के बाहर कदमों की आवाज आई। धीरे, बहुत धीरे। कोई टेंट के चारों तरफ घूम रहा था। हम सब सुन रहे थे। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन वो आवाज रुकती थी, फिर शुरू होती थी, जैसे कोई पहरा दे रहा हो। फिर टेंट के बाहर से आवाज आई, बहुत धीमी, रिपोर्टिंग सर। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गई। ये शब्द सेना में इस्तेमाल होते हैं। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां पे? जवाब आया, लापता 23 साल से। लामा रोने लगा, मुरली मंत्र पढ़ने लगा, और मैंने टेंट का फ्लैप नहीं खोला। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सुबह होते ही हमने उस जगह की खुदाई करवाई। करीब 2 फीट नीचे हमें एक पुराना कंकाल मिला। आर्मी यूनिफॉर्म के जंग लगे बटन अभी भी लगे थे। आईडी टैग आधा टूटा हुआ था। नाम पढ़ा गया, लेफ्टिनेंट समीर चौहान। डेट 23 साल पुरानी। उस दिन हमने पूरी सम्मान के साथ उस कंकाल को पैक किया और रिपोर्ट बनाई। रेडियो पर मैसेज भेजा, और शाम होते ही अजीब शांति थी। कोई आहट नहीं, कोई आवाज नहीं। रात पहली बार सामान्य लगी। मैं टेंट के बाहर खड़ा था। ठंडी हवा भी चल रही थी। तभी दूर कोहरे में एक धुंधला साया खड़ा दिखा, सावधान की मुद्रा में। उसने बहुत हल्का सा सलाम किया और कोहरे में धुल गया। उस रात हमें किसी ने परेशान नहीं किया। आज 5 साल हो गए उस घटना को। मैं अभी भी सेना में हूँ, लेकिन हर बार जब रात के 2 बजे मेरी नींद खुलती है, तो मुझे लगता है कोई मेरे टेंट के बाहर खड़ा है, ड्यूटी पर अभी भी। तो दोस्तों, ये थी
कैप्टन अर्जुन राठौर की वो सच्ची आपबीत, जहां दुश्मन कोई इंसान नहीं था बल्कि एक अधूरी ड्यूटी थी जो 23 साल तक खत्म नहीं हुई। कभी कभी कुछ जवान अपनी पोस्ट नहीं छोड़ते, चाहे शरीर साथ दे या नहीं। अगर आपको ये कहानी सुनकर भी रात में बाहर जाने से पहले एक बार सोचना पड़े, तो समझिए उस अनदेखे पहरेदार ने अपना असर छोड़ दिया है।